हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने-अपने काम पे होंगे। ये जो वक़्त था निकल चुका है, अभी पूरा कुवैत का लॉकडाउन हट गया है, तो सब अपने-अपने काम पे होंगे और जिनका काम छूट गया है तो अल्लाह से दुआ है कि उनको दोबारा काम मिल जाए। तो चलते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन कुवैत (डीजीसीए) ने कुवैत से जाने वाले और कुवैत आने वाले पैसेंजर जो 1 अगस्त को शुरू होने वाली कॉमर्शियल उड़ानों के लिए जो नियम बनाए हैं वह हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से रोज एक नई अपडेट और नए नियम आता है। तो दोस्तों, कुवैत आने और जाने वालों के लिए जो नियम है वो इस तरीके से हैं। तो दोस्तों, कुवैत से जाने वाले सभी पैसेंजरों के लिए जो नियम है वो इस तरीके से हैं। ध्यान रखिए, कुवैत से जाने वाले पैसेंजर के रूल नंबर 1, कुवैत से जाने वाले सभी पैसेंजर को कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी पूरी ट्रैवल डिटेल उसमें अपडेट करना है और जो बारकोड जनरेट होकर आएगा उसे चेकिंग के दौरान आपको दिखाना होगा। आपका सारा काम उसी बारकोड के जरिए होगा। रूल नंबर 2, आप कुवैत से जिस देश की यात्रा और ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की सरकार ने कोविड-19 का सर्टिफिकेट का रूल लगा रखा है, तो आपको मेडिकल टेस्ट करा के सर्टिफिकेट लेना है, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 3, कुवैती नागरिक जो सफर जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस कराना होगा और उसकी पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए कि कोविड-19 को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी। रूल नंबर 4, जाने वाले सभी यात्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बनाए गए नियमों जैसे मास्क, हाथ में ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर की किट और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुवैत से जाने वाले पैसेंजर के नियम। तो दोस्तों, कुवैत आने वालों के नियम। जो भी यात्री कुवैत आना चाहते हैं उनको मिनिस्ट्री के बताए गए इन नियमों का पालन करना होगा। नियम नंबर 1, पहला नियम, कुवैत आने वाले सभी यात्रियों को स्नोनक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी पूरी ट्रैवल डिटेल उसमें रजिस्टर करेंगे। नंबर 2, आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो आपको देश में कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव सेंटर में आपको जांच कराने के बाद मिलेगा। यह सर्टिफिकेट की अवधि जांच कराने की तारीख से 96 घंटे तक रहेगी, यानी 4 दिन तक रहेगी। इस बीच आपको ट्रैवल करना है, नहीं तो दोबारा आपको फिर से जांच कराकर सर्टिफिकेट लेना होगा। रूल नंबर 3, सारे कुवैत आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी आपको अपने घर में 14 दिन तक रहेंगे। रूल नंबर 4, प्लेन में बैठने से पहले और उतरने से पहले आपकी बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। रूल नंबर 5, एक प्लेन में आने वाले 100 पैसेंजर है तो उनका रेंडमली 10% यानी 10 लोगों का PCR टेस्ट होगा। रूल नंबर 6, आने वाले सभी यात्रियों को हेल्थ मिनिस्ट्री के बनाए गए नियमों जैसे मास्क, हाथ में ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर किट और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हेल्थ मिनिस्ट्री के रूल्स आने और जाने वाले पैसेंजर के लिए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव सेंटर की लिस्ट दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको जितने भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव सेंटर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, वहाँ आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में जाके PCR का टेस्ट करवा लीजिए। दोस्तों, हमने इंडिया के कई सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, जयपुर के कई सेंटर पे कॉल करके और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन अक्सर सेंटर बंद पड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया है, तो उन लोगों के पास अभी फुल गाइडलाइन नहीं आई है। तो जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है और हम उनसे बराबर संपर्क कर रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम हमारी और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने प्राइवेट कंपनी और उनके मालिकों को अपने कर्मचारियों के एकाम में ऑनलाइन रिन्यूअल करने की सुविधा दी है। इसका फायदा कुवैत से बाहर अपने देश में गए प्रवासी कर्मचारियों को होगा जिनके एकामे खत्म हो गए हैं। लगभग ऐसे 70,000 प्रवासी नागरिक हैं जिनके एकामे खत्म हो गए हैं। उनको दोबारा कुवैत आने के लिए या तो उनकी कंपनी ऑनलाइन एकामा रिन्यूअल करे, तभी वह दोबारा कुवैत में आ सकते हैं, या तो फिर नई वीजा लेकर, जो अब संभव नहीं है क्योंकि अभी सारी वीजाएं बंद हो गई है। कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुवैत के अमीर के आदेश के अनुसार 958 कैदियों को माफ़ी दी गई है, उन्हें इमीडिएटली छोड़ा गया है और 2730 कैदियों को जुर्माने और उनकी सज़ा को कम किया गया है। इन सब कैदियों में मिनिस्ट्री के जो नियम और कानून थे सबको फॉलो किया गया है। अल्लाह से दुआ है कि कुवैत के अमीर को लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे, आमीन। कुवैत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुवैत की खुफिया जांच एजेंसी द्वारा बताया गया कि
नए केस में 3 नागरिक शामिल है, जिसमें एक कुवैत छोड़कर भाग गया है। जांच में सामने आया है कि कुवैत पोर्ट अथॉरिटी (KPA) के अकाउंट में सरकारी धन का 11 मिलियन कुवैती दिनार का गबन हुआ है। खुफिया जांच एजेंसी मामले की गहन जांच कर रही है। हमने आपको पहले न्यूज में बताया था कि कुवैत क्राइम ब्रांच ने सबसे खतरनाक आदमी को पकड़ा है, जो फर्जी डिग्री का काम करता था तकरीबन 9 साल से, और कई नागरिक उससे डिग्री लेकर बड़ी-बड़ी पोस्ट पर कुवैत में काम करते हैं। जांच में एक कुवैती महिला जो अरबिक लिटरेचर की टीचर थी, उसकी मास्टर डिग्री भी फर्जी निकली है, जिसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया है, और भी फर्जी डिग्री के कई मामलों का खुलासा होना बाकी है। 1 अगस्त को कुवैत में शुरू होने वाली कॉमर्शियल उड़ानों में कुवैत एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी बुकिंग सिस्टम से इंडियन डेस्टिनेशन को हटा दिया है, क्योंकि अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट को कब खुलेंगे, जिससे विदेश में रह रहे भारतीयों की परेशानी और बढ़ सकती है। कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय ने अपने कुवैती कर्मचारियों को एक्सीलेंट काम करने वालों के लिए 2019-2020 के बोनस का अनाउंसमेंट किया है। 22,000 कर्मचारियों में से 12,000 कर्मचारियों को एक्सीलेंट काम करने के लिए बोनस के रूप में तकरीबन 9 मिलियन कुवैती दिनार बांटे जाएंगे। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इंटरनेशनल मीटिंगों में कुवैत के सांसद और अधिकारियों ने लगभग 144 इंटरनेशनल यात्राएं की है, जिनका खर्चा तकरीबन 2,57,957 है। अल राई अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि पोलैंड की नेवी एकेडमी में 4 साल पढ़ाई करने के बाद 18 कुवैती लड़कों को नेवी ऑफिसर की डिग्री प्रदान की गई है। कुवैत में 4 प्रवासी नागरिकों की मौत, जबकि 6 प्रवासी नागरिकों को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। 4 लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि इन लोगों ने शराब पी थी, जिसमें परफ्यूम में मिलाने वाला अल्कोहल मिलाया गया था। पुलिस सीआईडी उस व्यक्ति की जांच कर रही है जिसने इन लोगों को शराब बेची थी। अरब टाइम अखबार के मुताबिक कुवैत के जलीब शुएक एरिया में प्रवासी नागरिकों ने खुले में स्टॉल लगाकर फल, सब्जियां, कपड़े, मछली और भी बहुत सा सामान सस्ते दामों पर बेचने का काम शुरू कर दिया है। लोग हेल्थ मिनिस्ट्री के बनाए सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना का संकट बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट में आप। Okay. هاني. اوكي. احمد وين وسعود؟ كم واحد؟ تقريبا. والله ما ها؟ تقريبا. زين بس هذا ترى مكان حقهم، خلي يعيدون فيها. هاني. شباب بالمرة هاني ضربهم كذي شوف هني وافتحوا هني اقرب على اليمين وبعدين اول لفه. يلا شباب عبد الله انت فايز تشوف الربع يوم اللي هذول بيجون انت تدش عليهم كذي. ترى خلينا نروح هناك نفوض جدا. خلاص تروح للتال. चलिए दोस्तों, हम आपको 26 जुलाई की करेंसी रेट और गोल्ड रेट भी बता देते हैं। पाकिस्तानी रुपीस 1 दिनार का बनता है 539.80 फिल्स। नेपाली रुपीस 1 दिनार का बनता है 386.847। बांग्लादेशी टाका 1 दिनार का बनता है 274.720। इंडियन रुपीस 1 दिनार का बनता है 242.420। श्रीलंकन रुपीस 1 दिनार का बनता है 597.015। उसी तरीके से इंटरनेशनल करेंसी में यूएस डॉलर बनता है 1 दिनार का 3.252। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी बनता है 1 दिनार का 2.536 और यूरो बनता है 1 दिनार का 2.785। उसी तरीके से गोल्ड रेट 26 जुलाई की है। 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 18 दिनार 700 का, 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 950 का, 21 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का 17 दिनार 200 का। 21 कैरेट गोल्ड की रेट थोड़ी कम हुई है,
18 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 14 दिनार 900 का। 18 कैरेट गोल्ड की रेट भी कम हुई है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कुवैत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने तक ही सीमित मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। तो बने रहिए हमारे साथ।